सानिया ने दिया विहान को जोरदार धक्का, जिसे देखकर डिंपल ने निकाला अवंतिका और सानिया को घर से बाहर। विश्वास का हुआ बुरा हाल। जी हाँ दोस्तों, सीरियल आरंभी की कहानी में एक ऐसा महा ट्विस्ट हमें देखने को मिलने वाला है जिसे देखकर आप सबके होश उड़ जाने वाले हैं, जिसे किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, वो अब आरंभी में होने वाला है। इस एक घटना की वजह से डिंपल का गुस्सा सातवें आसमान पे नहीं बल्कि सीधे जमीन आसमान नहीं बल्कि उसका सीना चीर देती है और यहाँ पे अवंतिका और उसकी बेटी सानिया को सीधे घर से बाहर निकाल देती है, बाहर का रास्ता दिखा देती है। आखिर ऐसा क्यों होता है और क्या हुआ है, चलिए डिटेल में बताते हैं आपको। आखिर क्या नया ट्विस्ट आया है इस एपिसोड में। जैसे कि आप सब पिछले एपिसोड में देखा ही होगा कि अवंतिका ही चालाकी से धीरे धीरे सानिया के दिमाग में ये बात डाल रही है कि उसे समझा रही है विश्वास तुम्हारा कितना ख्याल रखता है, क्या तुम उसको पसंद करती हो या नहीं। तभी सानिया अपनी मासूमियत से दिखाती है कि वो मम्मी और विश्वास अंकल से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तभी अवंतिका एक बहुत बड़ा गेम खेलते हुए नज़र आती है। सानिया तब यहाँ पे अवंतिका कहती है कि सानिया बेटा, क्या तुम विश्वास अंकल को डैड कहना चाहती हो? तो मैं तुम्हें एक आइडिया दूंगी, तुम विश्वास अंकल को डैड बुला पाओगी और यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। और ठीक उसी वक्त और वहीं से ही विहान भी गुजर रहा होता है। ठीक उसी वक्त वहाँ से विहान गुजर रहा होता है और उन दोनों माँ बेटियों की सारी बातें सुन लेता है और वो गुस्से में आकर कहता है कि सानिया, तुम मेरे डैड को कैसे अपना डैड कह सकती हो? मैं उसका इकलौता बेटा हूँ, सिर्फ वो मेरे ही डैड है, तुम्हारे नहीं। तब सानिया यहाँ पे अपनी ज़िद पर अड़ जाती है और कहती है कि क्या तुम मुझे अपने डैड के साथ शेयर नहीं कर सकते? तुम्हें मेरे साथ अपने डैड को शेयर करने में प्रॉब्लम क्या है? तभी विहान तब यहाँ पे विहान गुस्से में कहता है कि नहीं सानिया, मैं अपने मम्मी पापा को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। मेरे मम्मी पापा सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, वो सिर्फ मेरे हैं, किसी और के नहीं। तभी सिचुएशन पूरी तरह से बिगड़ जाती है और गुस्से में आकर अवंतिका भी बीच लड़ाई में कूद पड़ती है। वो गुस्से में आकर अवंतिका कहती है कि सानिया भी तुम्हारी ही उम्र की है, उसे भी पापा की ज़रूरत है। अगर विश्वास को तुम डैड कहते हो तो सानिया को क्यों नहीं कहने देते? इसमें तो कोई भी रॉन्ग नहीं है क्योंकि सानिया के पास उसके पापा नहीं है। अगर सानिया तुम्हारे पापा को ही वो अपना पापा कहती है तो इसमें कोई भी रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे अवंतिका कहती है कि तुम्हारे डैड ने ही सानिया को भी डैड कहने की इजाज़त दी है। तभी विहान का सर चकरा जाता है और वो गुस्से में ज़ोर से चिल्लाने लगता है और तभी सानिया भी अपना आपा खो देती है। गुस्से में लाल होकर सानिया मार देती है विहान को ज़ोरदार धक्का और इसका नतीजा ये होता है कि विहान का हाथ बुरी तरह से मुड़ जाता है और इसकी वजह से उसका हाथ बुरी तरह से फ्रैक्चर हो जाता है। दर्द से तड़पते हुए विहान जोर जोर से चीखने लगता है, रोने लगता है। उसकी चीख पूरे घर में गूंज जाती है। अपने पोते की आवाज़ सुनकर डिंपल फौरन वहां भागते हुए आ जाती है और देखती है कि उसका लाडला पोता विहान नीचे ज़मीन पर पड़ा है, दर्द से जोर जोर से चीख रहा है। डिंपल घबरा जाती है और दौड़ती है, विहान को अपनी गोद में उठाती है और विहान, बच्चा मेरे लाल, तुझे कुछ नहीं हो सकता, ऐसे ज़मीन पर ही कैसे गिर गया? और तभी विहान कहता है कि सानिया ने उसे नीचे गिराया है, सानिया ने ही उसे धक्का दिया है। दादी, मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सहन नहीं हो रहा है। ये सुनते ही डिंपल का पारा सातवें आसमान पे पहुंच जाता है। वो सानिया की तरफ देखकर गुस्से में डिंपल कहती है कि सानिया, तुमने मेरे पोते को धक्का क्यों मारा? अवंतिका, तुम अपनी बेटी को भी काबू में नहीं रख सकती, उसे कुछ सिखा नहीं सकती। लेकिन क्या अवंतिका ज़रा सा समझेगी ये सब कुछ क्या चल रहा है? विहान जो कह रहा है, क्या वो सच में अवंतिका की अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में? दोस्तों, अब यहाँ पे अवंतिका किस तरह से अपने चिकनी चुपड़ी बातों में डिंपल को समझाती हुई नज़र आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे अवंतिका कहती है, डिंपल जी, यहाँ पे विहान को ये टॉय बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था और वो सानिया से खींच रहा था, इसी चक्कर में वो नीचे गिर गया।
सानिया ने बस विहान का टॉय मांगा है खेलने के लिए, लेकिन उसे ये भी देना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। विहान टॉय नहीं दे रहा था, बस इसी वजह से सानिया ने बस विहान का हाथ पकड़ने की कोशिश की और उसी चक्कर में विहान खुद ही यहाँ पे गिर गया। विहान के साथ जो कुछ भी हुआ है, इन सब में मेरी बेटी की तो कोई भी गलती नहीं है। तभी यहाँ पे विहान भी कहाँ चुप बैठने वाला था। तब यहाँ पे दर्द में तड़पते हुए विहान जोर से चीखते हुए कहता है कि अवंतिका आंटी साफ साफ झूठ बोल रही है। सानिया मुझसे टॉय नहीं मांगा था, बल्कि वो मेरे डैड को डैड कहना चाहती थी और वो कह रही थी कि विश्वास अंकल को आपसे वो डैड कहेगी। जो मैंने ये सब कुछ सुनकर उनका विरोध किया और उन्होंने मुझे इस तरह से जख्मी कर दिया, जानबूझकर गुस्से में मुझे धक्का मारा है। बस विहान के मुंह से ये आखिरी शब्द निकलते ही डिम्पल का गुस्सा सीधे जमीन के आसमान के पार हो जाता है और डिम्पल तुरंत ही ये सारी बातें सुनकर डिम्पल तुरंत ही आग बबूला हो जाती है। डिम्पल विहान के पास से झटके से उठती है और बिना एक पल गंवाए वो अवंतिका के पास जाती है और उसके मुंह पर एक जोरदार चाटा लगाती है। थप्पड़ की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज जाती है। डिम्पल उबलते हुए यहाँ पे डिम्पल उठती है और कहती है, तुम्हारे दिमाग का मीटर सही तो है। तुम अपनी बिगड़ेल बेटी को मेरी पोती बनाना चाहती हो, मेरे बेटी को डैड कहलवाना चाहती हो। ये सारी गंदी बातें अपने बेटी को तुम सिखा रही हो। यह तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम सानिया को ये कहे कि वो विश्वास को डैड कह सकती है। अब तुम ये सारी बातें अपना मुंह खोलकर दिखाओ सही, तुम्हारा इरादा क्या है। डिम्पल समझ जाती है। तब यहाँ पे डिम्पल कहती है कि मैं पिछले कई दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि तुम चुपचाप क्या कर रही हो, क्या देख रही हो और किस तरह से मेरे बेटे विश्वास को फंसाने की कोशिश कर रही हो। मुझे पता है कि तुम मेरे पूरे परिवार की मालकिन बनने की कोशिश कर रही हो और इस घर की मालकिन बनने के लिए सारी हदें पार करती हुई नज़र आ रही हो। आज तुम्हारी बदतमीजी बेटी ने इतना ज़्यादा कर दिया है कि मेरे जिगर के टुकड़े मेरे पोते को धक्का देकर घायल कर दिया है, उसकी हड्डी तोड़ दी है। मेरा पोता इतना ज़्यादा घायल है, फिर भी तुम बेशर्मों की तरह मेरे सामने खड़ी हो, अपने बेटी को ढाल बना रही हो, अपनी बेटी का बचाव कर रही हो। यहाँ पे डिम्पल कह देती है कि मेरे घर में मेरे सामने मेरे पोते के साथ ऐसा होता देख मैं बिल्कुल भी चुप नहीं रहूँगी, बिल्कुल भी चुप नहीं बैठती। तुम्हारी हरकतें बहुत ज़्यादा गंदी और नीची होती जा रही है। यहाँ पे डिम्पल सिखाती है कि किस तरह से। यहाँ पे डिम्पल गुस्से में अवंतिका और सानिया दोनों को घर से निकालने की बात कर देती है। यहाँ पर डिम्पल ने तो कह दिया है अवंतिका को घर से निकलने के लिए, लेकिन उसी वक्त वहाँ पे विश्वास आ जाता है और विश्वास आकर ये सारी बात जानने के बाद कहता है कि अवंतिका तुम अपनी ना समझ बेटी को क्यों ये सारी चीज़ें सिखाती रहती हूँ। मैंने कितनी बार कहा है कि तुम्हारी बेटी सानिया मुझे सिर्फ और सिर्फ अंकल ही कह सकती है, ज़्यादा ठीक है। और उसी वक्त डिम्पल बीच में टोकते हुए एक बड़ा फैसला सुनाती है। उसका फाइनल फैसला होता है। डिम्पल कहती है कि आज तुमने मेरे पोते को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और इसी वजह से अब वो तुम दोनों को इस घर में नहीं देखना चाहती और इसीलिए तुम दोनों मेरे घर से बाहर निकल जाओ। डिम्पल की बातें सुनकर अवंतिका का चेहरा पूरी तरह से कांपने लगता है। उसे बेइज्जती महसूस होती है, इतनी बेइज्जती कर कर घर से निकल जाना, और मन ही मन ये सोच रही होती है कि विहान की वजह से आज उसकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती हुई है तो वो विहान को कभी भी माफ़ नहीं करेगी। यहाँ पे अवंतिका मन ही मन विश्वास को भी कोस रही होती है। कहती है कि विश्वास तुम्हारे इसी डर की वजह से, तुम्हारे इसी नाकामी की वजह से आज भी मैं सिंगल हूँ। तुम कभी भी सबके सामने मेरे और मेरे बेटी के साथ कभी भी खड़े नहीं होते हो। वहीं दूसरी ओर डिम्पल के सामने अवंतिका और विश्वास का जो छुपा के रखा हुआ था उनका प्यार, वो अब पूरी तरह से डिम्पल के सामने आने वाला है। अब डिम्पल को अंदर से पूरी बात समझ आने वाली है।
क्योंकि उसे पता लग गया है कि अवंतिका बार बार विश्वास के ऊपर इतना हक क्यों जताने लगती है, कि उसकी बेटी विश्वास को पापा बोलना चाहती है। ये सब पूरी तरह से उसके समझ में आ गया है। अवंतिका एक खतरनाक प्लान बनाने की कोशिश करती है। डिम्पल उसका पूरा गेम ओवर कर देती है और उसे अपने घर से बाहर निकल देती है। लेकिन इसी बीच अब विश्वास और अवंतिका मिलकर क्या बड़ी साजिश करने वाले हैं, कौन सी नई चाल चलने वाले हैं, ये देखना होगा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। वेल दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, अपनी राय कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।